हमारे साथ सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, स्कॉलर्स नहीं है, बल्कि विक्टिम भी हैं जिन्होंने धर्मांतरण का दंश झेला है। बातचीत की शुरुआत में उन्हीं से करना चाहूंगा। इन लोगों ने एक गुजारिश हम लोगों से की है कि इनके नाम ना बताए जाएं, इसलिए मैं नाम तो इनका नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों से बातचीत की शुरुआत में करना चाहूंगा। मेरी दाहिनी तरफ जो आप लोग बैठी हुई हैं, आप लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, सनातन में आप लोग आए, पहले आप मुस्लिम थी, क्यों? बस बेटियों की इज्जत नहीं है। बेटियों की इज्जत नहीं है, ऐसा कब महसूस हुआ आपको? जब मेरी शादी हुई थी। क्या हुआ था? मतलब खुद ही कमाने भी भेजते थे और फिर उसके बावजूद भी जलील किया जाता था। आपको लगा कि अगर आप सनातनी बन गई, हिंदू बन जाती हैं आप, तो इन चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये आपकी सोच थी? हिंदू धर्म में बेटी को देवी माना जाता है। और भी तो बहुत सारे धर्म हैं। जी, अभी आप लोग के पास में आऊंगा, अभी आप लोग के पास आऊंगा। एक मिनट सुनिए बहुत धर्म भी है। एक मिनट सुन तो लीजिए, पहले इनको बात रखने दीजिए, इनको अपनी बात रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए इनको। हाँ बोलिए। बस मुझे अच्छा लगा ये धर्म और काफी दिलचस्पी भी थी, तो इसलिए यही धर्म पसंद है। ठीक है, आपकी क्या वजह रही, आप क्यों हिंदू धर्म में आई? मेरी वजह ये थी, मेरे जो पापा हैं उन्होंने तीसरी शादी कर रखी है, बांग्लादेशी और इनके मुसलमान। तो मुझे मारते थे, पीटते थे वो बांग्लादेशी। उनकी दवा मैंने शादी करी। अच्छा। मेरी पहली माँ ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे हिंदू धर्म अपनाना पड़ा। तो आपको क्या लगा कि धर्म परिवर्तन अगर हमने कर लिया तो इन चीज़ों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा आपने महसूस किया? हाँ, मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, ना बाप का प्यार मिला, ना बहनों का प्यार मिला, और उसकी स्कूल भी छुड़वा दिया था मेरा उन्होंने। नहीं, माँ और बहनों का प्यार नहीं मिलना, परिवार के लोगों का प्यार ना मिलना, ये तो एक धर्म से अलग चीज है। ये तो व्यक्तिगत वजह हो सकती है। दूसरी बात यह है, हाँ, जो मेरे पापा ने तीसरी शादी कर रखी है, बांग्लादेशी और इनका मुसलमान है वो। अच्छा। वो एक लड़का एक लड़की साथ में लेके आई है। उनका लड़का मुझे अश्लील फोटो भेज के, मैसेज फोटो भेजते, बोलता है तुम्हारा बलात्कार ऐसे ही होगा। अच्छा। हाँ, जो तीसरी शादी जिनसे आपके उन्होंने की थी पिता ने। अच्छा, वो लोग आपको धमकी देते हैं? धमकी दे रहे हैं अभी भी। अच्छा। तब मैं पिंकी भैया के पास आई, पिंकी भैया हिंदू रक्षा दल के पास आई थी मैं, तब उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने सपोर्ट किया पुलिस शासन से। तो उन्होंने कार्रवाई की, मतलब थोड़ा सा डांटा धमकाया, तो फिर भी वो बाज नहीं आ रहे, अभी भी धमकी दे रहे हैं मारने काटने की मुझे, कि तू हिंदू की बनी, कि मेरी किसी पादरी के पास नहीं गए? आपने भी हिंदू रक्षा दल से मदद ली थी? सर आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, इनको बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। सर आपको मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा, मेरी बात तो सुन लीजिए। यहाँ पर ये कोर्ट में पेश नहीं है और आप वकील नहीं है, थोड़ी देर सुन लीजिए। सर मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, अपनी बात रखिएगा, लेकिन बोलने दीजिए। मैं गई थी हिंदू रक्षा दल के पास, फिर भैया ने थोड़ा सपोर्ट किया और मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं। कोई दबाव नहीं? जी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी बेटी है, कल को जो मेरे साथ हुआ था वो मेरी बेटी के साथ ना हो, इस वजह से मुझे धर्म अच्छा लगता है और मैं इसमें अपनी राजी खुशी से आई। ठीक है, मेरी बाईं तरफ जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनका कहना है कि ये लव जिहाद का शिकार हुई। आपके साथ क्या हुआ? लड़का हिंदू बन के आया था, प्रेम जाल में मेरे को फंसाया उसने, मेरी अश्लील वीडियो बना। नहीं, हिंदू बनकर आया था मतलब वो था मुस्लिम और उसने खुद अपनी पहचान हिंदू बताई? अपनी पहचान उसने हिंदू बताई मुझे जी, और मेरे साथ हिंदू बन के ही रहा था, मंदिर वगैरह सब चाहता था। और क्या कहते हैं, मुझसे कहता कि तू मेरे साथ ये कर। मैं नहीं करती थी तो मेरे को मारता था, पीटता था, धमकियाँ देता था, तुझे मार दूंगा अगर तूने मेरे कहने से नहीं करा। और मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरी अश्लील वीडियो बनाई, कहता था अगर तू आगे कहीं कार्रवाई करेगी पुलिस कोर्ट में जाएगी। जी करा रखी है, एफआईआर करवाई है, करवा रखी है। हाँ जी। उसके बाद मैं अश्लील वीडियो बनाई, कहता था मैं तुझे वायरल कर दूंगा अगर तू कहीं गई। मेरी जैसी अनेक ऐसी 15-20 लड़कियों की फोटो वीडियो बनाता है उसके पास, जो ब्लैकमेल करता था, मेरे पैसे खाता था वो। तो उसने पहचान बताई खुद को, उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मूलतः वो मुस्लिम था, मुसलमान था, और आप पर वो दबाव डाल रहा था, आपको ब्लैकमेल कर रहा था। मुस्लिम बनने का मेरे पे दबाव भी बनाया उसके परिवार ने, उसने। कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान धर्म परिवर्तन कर लो। मैंने नहीं करा तो मेरे साथ उसने मारपीट करी, मेरे को छुरी की नोक पे वो करा। मैंने उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा रखी है। अच्छा, पुलिस में आपने रिपोर्ट की हुई है? अच्छा, इसीलिए आप ये चेहरे को ढक कर आई हैं, डर की वजह से? हाँ, मैं समाज में नहीं, मैं समाज में नहीं, मुझे डर था। अगर मैं समाज में, मुझे फैमिली का डर था कि मेरी फैमिली कुछ कर ना ले, मैं समाज में
मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, मैं हिंदू रक्षा दल के पास गई, वहाँ से मुझे आश्वासन मिला, उम्मीदें मिली, तो मुझे यहाँ आने की वो मिली। अच्छा, हाँ, हिंदू रक्षा दल के लोगों ने आपकी मदद की। हाँ, हिंदू आपके साथ क्या हुआ था? मेरी जैसी ऐसी बहुत अनेक लड़कियां, मेरे जैसी ऐसी बहुत अनेक। सहानुभूति रखिए, एक महिला के प्रति सहानुभूति रखिए। अगर अपना ये दर्द बता रही है, आप जज बन के मत बैठ जाइए। सर मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बात रखिएगा। आप जज की भूमिका मत आ जाइए ना। आ रहा हूँ, आऊंगा सर। अरे बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। महिला के प्रति हमदर्दी रखिए, संवेदनशीलता रखिए। अजीब सी बात है, उनको बोलेंगे। एक मिनट, सुन लीजिए क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो 2015 की बात है। जो लड़का है जिसका असली नाम मोहम्मद फैज़ान है, वो उसने फेसबुक के माध्यम से अक्षय बनकर लखनऊ में हमसे दोस्ती करी और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना भरोसा जीता। वो तरह तरह के हिंदू रीति रिवाज को अपनाता था। मेरे पास तस्वीरें हैं जिसमें वो रुद्राक्ष पहन रहा है, तुलसी की माला पहन रहा है, हाथों में कड़ा पहन रहा है, माथे पे टीका लगा रहा है और हनुमान जी का भक्त बनने की कोशिश करता था। लखनऊ में एक बहुत बड़ा पर्व होता है बड़ा मंगल का, जिसमें वो पूरी तरीके से भागीदारी लेता था और ये सारे करतूतों में उसका जो परिवार था, उसकी माँ, उसकी बहन उसका साथ देती थी, जिन्होंने अपना हिंदू पहचान होना ही बताया हुआ था। और इस तरीके से वो लड़के ने मेरा भरोसा जीता। 2016 में नौकरी का झांसा देकर, पढ़ाई का झांसा देकर वो हमें गाजियाबाद लेके आया और गाजियाबाद में उसने मेरे साथ शारीरिक शोषण करना शुरू किया और मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा बलात्कार करता रहा। जिस तरीके से उसकी जो हरकतें थी, धीरे धीरे हमें शक होता था कि कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं उसके हाव भाव से, उसके परिवार के हाव भाव से। तो पता लगाने पे 2018 में जाके हमें पता चलता है कि इसका असली नाम मोहम्मद फैज़ान है। ये गोंडा का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश। जो कि अभी जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब छांगुर बाबा का रैकेट निकल के आया, लव जिहाद का जो इनका पूरा संगठन है वो निकल के आया, तो ये बात हाईलाइट करना ज़रूरी हुआ मेरे लिए कि जो ये लड़का है फैज़ान और इसके जो परिवार वाले और जानने वाले, ये कहीं ना कहीं इसी रैकेट के जो सदस्य हो सकते हैं और ये सभी लोग एक ही तरीके के पैटर्न को अपनाते हैं हम जैसे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। ये सामने जब रहते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, जिस तरीके से पढ़े लिखे होने का ढोंग करते हैं, लिबरल होने का ढोंग करते हैं और फिर लड़की को शादी का झांसा देकर ये अपने जाल में बना के रखते हैं। जब हमें पता चला कि ये मुस्लिम है तो ये हमें ज़बरदस्ती अपने घर, अपने गोंडा, वहाँ जहाँ पे इसका घर है वहाँ पे लेके गया और इसने मेरे ऊपर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया और तरह तरह की किताबें, इस्लामिक किताबें पढ़ने के लिए जबरन मजबूर किया और बार बार ये कहता था कि इस्लाम धर्म अपना लो, अपना धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपना लो। अच्छा, आप पे दबाव डाला जा रहा था? जी। अच्छा। और जब हमने इस बात के लिए विरोध करना शुरू किया तो उसने मेरे तमाम जो तस्वीरें निकाली हुई थी और उसने जो मेरे साथ बलात्कार किया था, जिस दौरान मेरा एक अबॉर्शन भी हुआ, उसमें उसने जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो दिखा के उसने डराया कि वो मेरे परिवार को भेज देगा, मेरे दोस्तों में भेज के हमें बदनाम करेगा और जिस कारण हम कभी उसके चंगुल से निकल पाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ पाई।